हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स के पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि पहले पार्ट में हमने समझा था कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। ये पार्ट थोड़ा डिले हो गया, काफ़ी दिनों से नहीं आई कोई वीडियो, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत खराब थी, फिर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन अब हम इसको कंटिन्यूस रखेंगे इस सीरीज को, और अब सी प्रोग्रामिंग को बीच में कहीं भी इंटरप्ट होने नहीं देंगे। बीच में राम मंदिर भी बना, तो राम मंदिर की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग्स के पार्ट 2 के बारे में। स्ट्रिंग्स पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं गेट्स एंड पुट्स मेथड जो हैं, इन दो मेथड जो कि स्ट्रिंग्स के लिए स्पेसिफिकली डिफाइन किए गए हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको समझेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि अभी तक हमने क्या समझा। हमने समझा कि स्ट्रिंग नाम का कोई भी डेटा टाइप हमारे पास नहीं है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इसीलिए हम एरे की मदद लेते हैं स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए। वो भी कैरेक्टर टाइप की एरे लेते हैं, जिससे हम हर एक स्ट्रिंग के जो सिंबल्स हैं, लेटर्स हैं, उन्हें एक एक एरे का जो इंडेक्स है उसे प्रोवाइड करें और अपने जो पूरी स्ट्रिंग है उसे स्टोर कर लें। तो अभी मैंने एक एरे बनाई है कैरेक्टर टाइप की नेम, जिसमें 50 मैंने मैक्सिमम लेंथ रख दी है। अब मैं क्या मेथड करता हूं, मैं लिखता हूं printf, एक कमांड देता हूं printf, ठीक। और मैं यूजर से चाहता हूं कि वो एक अपना नेम एंटर करे, तो एंटर योर नेम, ठीक। तो एंटर योर नेम से क्या होगा, यूजर अपना नेम एंटर करेगा, तो उसे मेरे को किसी वेरिएबल के अंदर लेना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से ही एरे बनाई है, क्योंकि स्ट्रिंग नाम की कोई चीज नहीं मैंने बताया। तो मैंने क्या करूंगा, इस एरे के अंदर स्टोर करूंगा। तो %s के जरिए मैं नेम नाम के इस एरे के अंदर स्टोर कर लूंगा। उसके बाद मैं करता हूं प्रिंट करवा देता हूं printf, और printf के जरिए मैं प्रिंट करवाता हूं योर नेम इज %s। मेरे को नेम जो एरे है उसके अंदर जो मेरी स्ट्रिंग है उसे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो ये और गेट ch, ठीक। मैंने क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया, वो भी लगा देता हूं, तो CLR, ठीक। तो मेरा एक छोटा सा एक बेसिक सा प्रोग्राम तैयार हो गया, जिसके अंदर मैंने यूजर से उसका नेम मांगा, नेम को मैं स्क्रीन पर प्रिंट कराऊंगा योर नेम इज करके, ठीक। इसको चलो रन करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, और रन हो गया है। एंटर योर नेम, तो मैं अपना नेम डालता हूं धनंजय कांत शर्मा, ठीक। योर नेम इज धनंजय, मैंने तो डाला था धनंजय कांत शर्मा और नेम प्रिंट हो रहा है धनंजय। अब यहां क्या प्रॉब्लम है, देखिए ये प्रॉब्लम है इस %s, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कर रहा है, जो भी मैं नेम एंटर कर रहा हूं उसे ले तो रहा है, उसे नेम नाम के इस एरे के अंदर स्टोर तो कर रहा है, लेकिन कितना स्टोर कर रहा है, वो बस उतनी ही लेंथ तक स्टोर कर पा रहा है जहां तक उसे स्पेस नजर नहीं आ रहा है। %s के साथ एक प्रॉब्लम ये है, % उस स्ट्रिंग को जब तक स्ट्रिंग मानेगा, जब तक उसको ये महसूस होगा कि यहां तक का जो पोर्शन है स्पेस, जहां तक उसको नहीं दिखाई देगा, जहां तक उसको स्ट्रिंग के अंदर स्पेस नहीं दिखाई देगा, वहां तक वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यही चीज इसके साथ हुई कि स्कैन उसने वहां तक किया जहां तक उसको स्पेस नजर आ रहा था। इसीलिए जो स्पेस है वो एक डिलिमिटर है। सी, इसकी भाषा में हम क्या कहेंगे, उसे डिलिमिटर। सी की भाषा में डिलिमिटर, स्पेस को हम डिलिमिटर कहते हैं, क्योंकि जैसे ही स्पेस आएगा ये स्कैनफ फंक्शन %s के जरिए ये कर जाएगा, इसके ऊपर लिमिट बाउंड हो जाएगी, यहां से आगे ये नहीं जा पाएगा। कांत शर्मा जो मेरा नेम और था उसको वो रीड ही नहीं कर पाएगा। तो ये इसके साथ परेशानी है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं गेट्स मेथड का, ठीक है। एक गेट्स मेथड सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें प्रोवाइड किया गया कि एंटर योर नेम, और गेट्स फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन है, ठीक। अभी हमने फंक्शन पढ़े थे, तो बिल्कुल फंक्शन की बॉडी की तरह है, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं नेम। और एक और काम करेंगे, जब गेट्स फंक्शन चलेगा तो ये हमें कहेगा, हमें एक कोई भी स्ट्रिंग एंटर करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करेगा। तो हम स्ट्रिंग जैसे ही एंटर करेंगे, उस एंटर की हुई स्ट्रिंग को इस नेम नाम के इस एरे के अंदर वो स्टोर कर लेगा। समझ आएगी नहीं आई? तो नेम नाम के एरे के अंदर स्टोर कर लेगा। और गेट्स फंक्शन की खासियत ये है कि ये स्पेस को डिलिमिटर की तरह यूज नहीं करता।
स्पेस को वो एक बाउंड्री नहीं मानता। वो जब तक बाउंड्री नहीं मानता, जब तक हमारा स्ट्रिंग पूरी की पूरी कवर नहीं हो जाती, पूरी स्ट्रिंग हम जब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जब तक हम उसको डिलिमिट नहीं करेंगे। ठीक, चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। रन किया, एंटर योर नेम, तो मैं डालता हूं धनंजय कांत शर्मा। ठीक, तो धनंजय कांत शर्मा एक बहुत सिंपल सा मेरा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट होकर आ गई है। ठीक, लेकिन हम अगर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करने के लिए जैसे गेट्स मेथड है, वैसे ही प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक और मेथड आता है। वो मेथड आता है पुट्स मेथड। कौन सा मेथड है? पुट्स मेथड। ठीक, योर नेम इज दिस। अब परसेंट एस के जरिए नहीं करवा रहा, मैं लिखवाता हूं पुट्स मेथड के जरिए। पुट्स के अंदर मैं डाल देता हूं जो भी मेरी स्ट्रिंग की एरे है, जिस भी एरे के अंदर मेरी स्ट्रिंग मौजूद है उस एरे का मैं नेम यहां लिख देता हूं। तो यहां से क्या होगा, ये पुट्स मेथड जब रन करेगा तो इस एरे के अंदर जो भी स्ट्रिंग मौजूद है उसे स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। तो एक बार रन करते हैं। एंटर योर नेम दोबारा से एंटर करना पड़ेगा, धनंजय कांत शर्मा। ये क्या हुआ, सॉरी, एक और बार रन करते हैं। ठीक है, योर नेम इज धनंजय कांत शर्मा। ठीक है, तो यहां तक हमने गेट्स एंड पुट्स मेथड के बारे में समझा, और ये बहुत बेसिक मेथड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे अपने आने वाली सारी वीडियोस के अंदर स्ट्रिंग्स के लिए, प्रॉपरली स्ट्रिंग्स के लिए। स्ट्रिंग्स के लिए हम इन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके के परसेंट एस का, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करें जब हमें इतने अच्छे मेथड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, है ना। तो जब हमें अच्छे अच्छे मेथड्स प्रोवाइड हो रहे हैं सी के प्रोग्रामिंग के जरिए, तो हम उन्हीं मेथड्स का इस्तेमाल ज्यादातर करेंगे। अभी हमारे पास स्ट्रिंग्स के लिए कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे कि स्ट्रिंग कॉपी हो गया, स्ट्रिंग रिवर्स हो गया, रिवर्स करने के लिए वो सारे मेथड भी हैं। लेकिन अभी उन मेथड्स को इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।